नमस्कार। जिस तरीके से पूर्व विधायक पर हमला हुआ है, नक्सली हमला, और ये घटना इस तरीके के झारखंड में पहले भी कई बार घटी है, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद इस तरीके से किसी जनप्रतिनिधि पर यूं सरेआम नक्सली घटना होती है। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी हैं, वो बात करने के लिए हम आए हैं। सर, पहले तो ये इस घटना के बारे में आपको क्या कुछ जानकारी मिली? हमें जब घटना की जानकारी मिली उसके बाद मैंने टेलीफोन लगाया गुरुचरण नायक को, पूर्व विधायक को। संजोग से उनका नंबर लग भी गया और वो थाना पर ही थे। फिर उनसे बात हुई हमारी। फिर उधर से वो रो भी रहे थे, बता भी रहे थे। उन्हें बताया कि कोई जगह का नाम एग्जैक्ट कभी याद नहीं है, तो वहाँ जो फुटबॉल खेल था उसमें गए हुए थे। आयोजन संभवतः समाप्त हुआ जो मैंने सुना, और उसके बाद पारितोषिक वितरण करके लोग वापस लौटते के समय, मैंने वहाँ जो गाड़ी उड़ी में चढ़ने के लिए नहीं होता है, उस वक्त उग्रवादियों ने वहाँ आकर के हमला कर दिया। इनका कहना है कि हथियार तो पुलिस, इनके पास 3 सिक्योरिटी गार्ड थे, तीनों का हथियार तो ले ही गया, 2 को शायद मार दिया। और शायद शब्द का मैंने इसलिए प्रयोग किया, गुरुचरण नायक जी ने जो बताया हमें कि 2 को मार दिया, 1 बाल बचे, और अपने भी भाग करके लोगों के बीच में से बचे। लेकिन बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी शायद डीजी पुलिस से बात किया था, उन्होंने 1 पुलिस मिसिंग की बात बताई, 1 शहीद होने की बात बताई, उनकी हत्या हुई उग्रवादियों द्वारा, वो बात बताई। तो इसलिए मैंने शायद शब्द का प्रयोग किया। तो ये घटना अपने आप में बड़ा दुखद है। हमने गुरुचरण जी को पूछा कि आपका जब फुटबॉल खेल हो रहा था तो वहाँ कोई अतिरिक्त और भी पुलिस बल वगैरह थी क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि वो जो इलाका है उग्रवाद से पूरी तरह से प्रभावित इलाका, आज से नहीं पहले से प्रभावित इलाका है। मुझे याद है जब हम सीएम भी थे, मुख्यमंत्री जिस वक्त थे, उस समय भी सारंडा के जंगल में संभवतः पहले इस प्रकार की घटना हुई थी। वहाँ 8-9 पुलिसों को मारा था लाइनमेंट्स बिछा करके। और अगर आप याद करें, उसके बाद लगातार ही घटना उस क्षेत्र में होते रहा कहीं ना कहीं कुछ, और जो खास करके सीमा इधर खूंटी से भी लगा हुआ है, उधर सिमडेगा तरफ से, और चाईबासा का ये जो क्षेत्र है। आपको याद होगा 2020 में भी इसी जनवरी महीना में गुदड़ी थाना में, जहाँ पर 7 ट्राइबल को मार दिया था। उस समय मुख्यमंत्री नए बने, तो उस समय की घटना है। तो मेरा ये कहना है कि जिस क्षेत्र, जो सेंसिटिव क्षेत्र होता है, वहाँ अगर कोई जनप्रतिनिधि कोई सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते हैं, तो ये उन इलाकों में कम से कम पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था होनी चाहिए। और फिर ये लगता है कि सूचना तंत्र कहीं ना कहीं बिल्कुल फेल है, लोगों को पता नहीं चल पाता है कि भाई इस प्रकार के अगर कोई इस क्षेत्र में एक्टिविटी है, तो फिर सरकार को हर हमेशा अलर्ट मूड में रहना चाहिए। लेकिन घटना की जो जितनी कुछ जानकारी प्राप्त करने की मैंने कोशिश की, तो उससे तो मुझे लगा कि भाई कुछ भी नहीं, बिल्कुल लगता है कि पुलिस प्रशासन मामले को कैजुअल लेती है। कोई जनप्रतिनिधि है, कहीं खेल कूद में जा रहा है, जनप्रतिनिधि नहीं भी हो तो इस प्रकार के कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, तो उन क्षेत्रों में सब कुछ का एक प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि आए दिन उस क्षेत्र में उग्रवादियों की एक्टिविटी का भी पता चलता है। तो इस आधार पे भी बोल रहे हैं कि उनके घर से और सोनुआ थाना से 2-2.5 किलोमीटर दूर का घटना है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आप लोग अब जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से फेल्योर बता रहे हैं, तो कोई घटना घट जाना ये तो लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर का प्रतीक नहीं हो सकता है। मैं लॉ एंड ऑर्डर की नहीं कर रहा, मैं तो उग्रवादी घटना है ये। सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की बात आज मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि वो क्षेत्र उग्रवाद से पहले से प्रभावित है, क्योंकि मैं जानता हूँ उस क्षेत्र के बारे में। आपको तो मैं उस दिनों की याद दिलाया जब मैं राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उस वक्त सारंडा के जंगल में 8 या 9 पुलिस को इसी प्रकार से लाइनमैन बिछा करके उस समय मार दिए गए थे। उसके बाद हम गए थे उस क्षेत्र में, और उसके बाद भी लगातार उस क्षेत्र में घटनाएं होते रही। इसे हमने कहा कि सिमडेगा, खूंटी और पश्चिम सिंहभूम,
ये जो मनोहरपुर, गोइलकेरा, सोनुआ, गुदड़ी, आपने देखा 2020 में भी ये गुदड़ी थाना क्षेत्र में घटना घटी जहाँ 7 ट्राइबल को मार दिए थे उग्रवादियों ने गांव में घुस करके। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं, तो जहां इस प्रकार के सेंसिटिव है जो इलाका, उस इलाका में तो हर हमेशा पुलिस प्रशासन को सेंसिटिव मोड में रहना चाहिए और इसकी पूरा देखनी चाहिए। और हमें तो यहाँ तक पता है कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हमारे ही लीडर को बोल रहा था कि शाम के समय नहीं जाना चाहिए। भाई अगर उनको तो कहना ये चाहिए था कि भाई जनप्रतिनिधि को या लीडर्स को, भाई आप जहाँ भी घूमिए उसको हम पूरी तरह से प्रोटेक्शन देंगे, पूरी तरह से इलाके महफूज बनाएंगे। ये जीवित जो प्रशासन होती है, काम करने वाला जो शासन होता है, इस प्रकार के होनी चाहिए। तो पुलिस को अगर सूचना नहीं दी जाएगी कि कोई खेल आयोजन हो रहा है या किस तरीके का, तो वहाँ तो फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा ही नहीं। मैंने ये तो जाना नहीं है कि पुलिस को सूचना मिला था कि नहीं मिला था, जो कि कल मैं जाने वाला हूँ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर उस इलाके सेंसिटिव है तो सूचना तंत्र सरकार को उस इलाका में विशेष अलर्ट मोड में रखना चाहिए, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको लग रहा है अभी पुलिस अलर्ट मोड पे नहीं है? खास मैं कह सकता हूँ कि अलर्ट मोड में नहीं रही होगी। अलर्ट मोड में अगर रहती तो इतना बड़ा इस प्रकार की सामने घटना नहीं हो सकती थी, लेकिन अलर्ट मोड में पुलिस नहीं थी। और जहाँ कहीं भी घटना होती है वहाँ अलर्ट मोड में नहीं रहता है, उसको कैजुअल में लोग लेते हैं कि हर हमेशा नहीं, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है। चक्कर में 2012 में भी यही पूर्व विधायक के साथ एक घटना घटी थी, आपको याद होगा। शिलान्यास हो रहा था, फायरिंग हुआ, हालांकि उस समय कोई हताहत नहीं हुआ था। अब जब ये घटना घटी है, विपक्ष के नाते आपको पुलिस का साथ देना चाहिए और कहना चाहिए कि जांच हो। आप लोग 513 मंडलों में कह रहे हैं पुतला दहन करेंगे सरकार का। ये सरकार का फेल्योर कैसे बता रहे हैं, सिस्टम का फेल्योर कैसे बता रहे हैं आप लोग? भाई सिस्टम का फेल्योर ही है ना कि लगातार घटनाएं हो रही है। और वही घटना नहीं, आज आपने देखा होगा कि सिमडेगा में भी एक घटना घटी। एक लड़का को मार करके जला दिया, जो हमने न्यूज में ही देखा। हाँ, प्रधान जो मॉब लिंचिंग की बात तो आप लोग ये जो मैं कह रहा हूँ ना, किस प्रकार से घटनाएं घट रही है, आए दिन देख रहे हैं चक्कर में। तो ये तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि भाई कोई पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना, अपराध पर काबू करना, ऐसे कहीं दिख नहीं रहा है। दिख कहाँ रहा है कि पुलिस लगी हुई है किसी का जमीन कब्जा कराने के लिए, कहीं किसी को परेशान करने के लिए। भाई जहां पुलिस को देखना चाहिए कि वहां दिख नहीं रही है, वहां कोई उनकी एक्टिविटी नहीं दिख रही है। आप भी राज्य के सीएम रहे हैं, इतना बड़ा क्षेत्रफल और पुलिस की संख्या आपको मालूम है। हर जगह हर समय तो पुलिस की उपलब्धता हो नहीं सकती है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई सूचना तंत्र तो ठीक होने चाहिए। जहाँ तक पुलिस बल क्या आप बताएं, मैं कह सकता हूँ जिस वक्त हम सीएम थे, अब तो ऑन रिकॉर्ड सब होगा, उसको आप देख लीजिए, मुश्किल से 16-17 कंपनी होती थी पारा मिलिट्री फोर्स। आज तो मैं समझता हूँ कि 101 कंपनी होगी इस प्रदेश के अंदर में पारा मिलिट्री फोर्स भी। और झारखंड की जो पुलिस बल था, हम जिस समय सीएम थे उसी समय हमने सबकी क्षमता को हमने डबल कर दिया था। कई एक जेब को अलग से हम लोगों ने बनाया, हमारे हटने के बाद भी लोगों ने पुलिस जेब बनाया। आज अगर सबसे अधिक किसी विभाग में कर्मचारी होंगे, मैंने स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं समझता हूँ कि पुलिस विभाग में पर्याप्त होगी, थोड़ा ही कम होगी तो जेब पर्याप्त है। कई एक नए जेब बने हैं, कई एक महिला बटालियन बना है। पुलिस लाइन में पहले 100 की क्षमता होती थी, हमारे ज़माने में ही हमने उसको डबल कर दी थी। थाना में पहले 8-2 का बल रहता था, हमने उसको उसी समय डबल कर दिया था। अब तो हम समझते हैं शायद उससे भी बढ़ाया होगा, मुझे नहीं पता है उसके बाद क्या हुआ है। लेकिन मुझे जो कि जानकारी है पुलिस में कि पुलिस बल कितना है, हमने उसको कितनी मजबूत करने के उस समय राज बनने के पहले पुलिस के पास कुछ भी नहीं होता था, गाड़ी नहीं होती थी। व्हीकल्स मोटरसाइकिल से या किसी की गाड़ी को मांग करके पुलिस जाती थी। और उस समय इस सारे कमियों को तो उसी समय हम लोगों ने पूरी कर दी थी। तो इसलिए हमको पता है कि आज राज्य में कितनी पुलिस बल है, कि पुलिस बल की कोई कमी नहीं है। तो ये इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे आप बता रहे हैं और पुलिस का फेल्योर कैसे है? इसलिए तो बता रहे हैं ना,
अगर कहीं लोगों को पता नहीं है, और मैंने खास कहा रहा कि अगर कोई नया क्षेत्र में घटनाएं होती है ना, तब हम लोग समझते हैं कि जब उस क्षेत्र में घटना लगातार हो रही है, जैसे अभी आपने बताया, हम तो वो बात बोल ही गए थे, उनके ऊपर पहले भी हुआ था। तो जब जहां पर इस प्रकार की संभावनाएं होती है तो वहां अधिक पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए, वहां अधिक सतर्कता बरतने, सूचना तंत्र को वहां अधिक और मजबूत करना चाहिए। एक सप्ताह पहले भी उसी गांव में दो ग्रामीणों की हत्या कर दी गई नक्सलियों के द्वारा गुप्तचर बताकर। तो मैंने क्या कहा भाई, हमें तो अभी उतना हमने इकट्ठा नहीं किया, हम कल तो मैं सवेरे जाने वाला हूँ वहाँ पर। तो इसलिए मैंने कहा कि ये पूरी तरह से जब उस इलाके में लगातार ये घटनाएं इस प्रकार से घटती रह रही है, तब तो पुलिस को बिल्कुल सक्रिय होना चाहिए ना पूरी तरह से उस इलाके में। आप क्यों जा रहे हैं? आप हाई सेंसिटिव, वहाँ हम पुलिस आपकी व्यवस्था में लग जाएगी। जांच हम इसलिए जा रहे हैं, हमारी व्यवस्था में नहीं लगे, हमको कोई चिंता नहीं है उसकी। मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि मैं उन सारी चीज़ों को मैं समझना चाहूँगा कि आखिर ऐसी घटनाएं लगातार यहाँ कैसे हो रही है। जाएंगे तो अधिक लोगों से बातें होगी, जाएंगे तो वहाँ इलाका हमको और समझने में मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो हम उस इलाकों में गए नहीं इस प्रकार की घटना में, तो हमें जानकारी मिलेगी तब हम अधिक और बता। अभी तो मैंने जितनी घटना की बातें मैंने उस क्षेत्र के बारे में सुना और समझने की मैंने कोशिश की अभी 1-2 घंटा में, तब मुझे लगा कि भाई जो इलाका इतना सेंसिटिव है, ये इलाका कहाँ बसा हुआ है, और संभवतः झारखंड में जब उग्रवाद बाकी क्षेत्रों में कम हुए तो उनका शरण स्थल ही एक, जैसे गिरिडीह का पारसनाथ का पहाड़ और दूसरा सारंडा का ये जो जंगल, यहीं पर उनका सुरक्षित स्थल रहा है, क्योंकि वहाँ से उनको उड़ीसा की तरफ भी भागने में, छत्तीसगढ़ तरफ भी अपनी शरण लेने में, और झारखंड में भी, चूँकि वो बिहार जंगलों का वो लाभ उठाते हैं। तो वहाँ तो अतिरिक्त और प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए ना, पुलिस बल को, सरकार को ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जो लगातार घटनाएं घट रही है उस इलाकों में, तो उससे तो लगता नहीं है कि सरकार कोई बहुत सक्रिय है, और बल्कि लोगों को और हतोत्साहित करना कि भाई वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए। भाई क्यों नहीं घूमेगा? अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लीडर यही अगर नहीं घूमेंगे जनता के बीच में, नहीं कार्यक्रम कराएंगे, तब तो फिर उन्हीं लोगों का अड्डा बन जाएगा, उग्रवादियों का अड्डा बन जाएगा। अगर आप उग्रवादियों को समाप्त करना है तो उन क्षेत्रों में आपको पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी सरकार को, और जो लोग इस प्रकार के एक्टिविटी में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वहां पूरी तरह से प्रोटेक्शन इलाके में आप दीजिए, ताकि उनको ये गैप नहीं मिले। और जिस दिन अगर सरकार डर गई, पुलिस डर गए, नेता डर गए उस क्षेत्र में जाने से, घूमने से, तब तो फिर उनका साम्राज्य स्थापित होगा, उसको आप कोई नहीं रोक सकता है। आप जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के शपथ लेते ही जो 7 लोगों की हत्या हुई, वो आप कह रहे हैं नक्सली घटना, लेकिन वहाँ पे अभी तक वो बात खुल के नहीं आई। राज्यपाल तत्कालीन थे द्रौपदी मुर्मू, वो भी विजिट की थी, लेकिन वो तो बात खुलकर नहीं आई कि क्या वजह से हत्या हुई। अब खुलकर नहीं आई तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए, मेरे पास जितनी खबर है, मैं जितना जान रहा हूँ, वो उग्रवादी घटना है। वो हम भी तो उतना इन्फॉर्मेशन तो गैदर करते हैं, हमको भी तो इतना पता होता है। ऐसा नहीं है कि हमको राज्य का कोई आइडिया ही नहीं है, उस क्षेत्र के बारे में नहीं जानते। उस समय हमने भी पता किया है कि भाई क्या घटना है, कैसे वो, हम भले हम वहाँ नहीं गए थे, लेकिन हमने पूरी जानकारी हमने ली थी वहाँ के लोगों के साथ, कुछ लोगों को बुला करके कुछ हम समझने की कोशिश की, आखिर वहाँ ये क्या हुआ, कैसे हुआ। एक बात आ रही है, आप बार बार पुलिस पे आरोप लगाते हैं कि पुलिस अपना मेन काम भूल के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है, गुंडों को संरक्षण दे रही है, जमीन किसी का कब्जा कराने में लगी हुई है। इस तरीके का आरोप के पीछे क्या तर्क है? अरे बाबा, हम ही आरोप नहीं लगाए, अखबारों में भी आपने देखा होगा, छपा है। सबसे अधिक अगर करप्ट इस राज्य में कोई विभाग है तो पुलिस विभाग है। ये हम ऐसी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो पुलिस की भी तो सफलता भी तो आप जोड़ेंगे ना। इतना नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, पुलिस के चलते वो पकड़ा रहे हैं, ये भी तो सफलता में जुड़े। मैंने कहा कि अभी तो इतनी सारे, मैं चूंकि उस और अभी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, अलग से उसके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कैसे पुलिस काम कर रही है।
कोर्ट तक आदेश देती है केस करो, एफआईआर करो, थाना में लोग जाते हैं, एफआईआर नहीं लिया जाता है, लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट आदेश करते हैं, तब भी मामला को लटकाए रखते हैं। ऐसे कई एक मामला है, हम अलग से उस पर हम बात करने वाले हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी देर पहले विज्ञप्ति जारी करके सरकार का फेल्योर बता रहे हैं। एक घटना से सरकार का फेल्योर का लेना देना क्या है? ये तो फिर आप राजनीति करने लगे। हम बोले सरकार ही तो सारे कुछ देखेगी, कौन दूसरा देखेगा बताओ? सरकार में वो बैठे हुए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, उग्रवाद, अपराध सबको काबू पाने का काम किसका है? सरकार का है ना। अपराधियों को पकड़ने का काम किसका है? तो मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन तो ये नहीं कहता कि मेरे शपथ लेते ही पूरे राज्य में राम राज आ जाएगा। हम बोले राम राज आ जाएगा नहीं तो भाई उनको क्या करना है? कौन सी के लिए शपथ लिया था? अपराधियों को छोड़ देने के लिए, अपराध करने के लिए खुली छूट देने के लिए। भाई सरकार की पहली शर्त होती है राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, राज्य को भयमुक्त प्रदेश बनाना। ये सरकार की पहली ड्यूटी होती है, किसी भी सरकार की। अगर इस ड्यूटी में कोई भी सरकार फेलियर होते हैं, अगर वहां दिखाई पड़ते हैं कमजोर, तो समझे वो सरकार निहायत कमजोर है। आप लोग इसको इशू बनाएंगे जैसा लग रहा है कल ही से? इशू क्या कि जनता को तो बताएंगे ना कि किस प्रकार की काम चल रहा है, कैसी सरकार कर रही है, क्या हो रहा है इस राज्य में, क्या स्थिति है प्रदेश की। अगर कोई लीडर सुरक्षित नहीं है, नॉन पर्सन, तो फिर अननोन जो पर्सन, सामान्य लोगों के साथ क्या होगा, कैसे रहते होंगे लोग। तो आखिर ये जो भय का माहौल, आतंक का माहौल, इसको तो समाप्त करने के लिए हम तो सरकार को साथ देने के लिए तैयार हैं। आए दिन ये घटना देखने को मिलती है कि कोई खेल का आयोजन को ही लेकर जनप्रतिनिधि जाते हैं, चाहे वो नामधारी जी हो, चाहे खुद ये महेंद्र सिंह हो, इस तरीके की तमाम चीज़ें होती है। और लेकिन वहाँ पे एक चीज़ देखने को आज की घटना में मिला कि कोई भी ग्रामीण हताहत नहीं हुआ। इसको किस रूप में देखेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा हर हमेशा इस बात को आप समझ लें, उग्रवादियों का स्ट्रैटेजी क्या होता है। आज जो हत्या हुई या कभी भी होता है तो बड़े लोगों की इसलिए हत्या करते हैं क्योंकि उससे उनको प्रसिद्धि मिलती है, पॉपुलैरिटी मिलती है, अपने वर्करों को क्या कहते हैं, मोरल को वो बूस्टअप करते हैं और सरकार को एहसास दिलाते हैं कि हम हैं यहाँ पर। जैसे अभी आपने बताया ना कि कुछ दिन पहले उन्हीं के इलाके में मुखबिर के नाम पर 2 लोगों की हत्या हुई, पूरा प्रदेश तो नहीं जाना, लेकिन आज अगर पूर्व विधायक और उनकी सिक्योरिटी की हत्या हुई, पूर्व विधायक के ऊपर हमला हुआ, तो आज तो नेशनल न्यूज बन गया होगा, सब जगह दिख रहा है, पूरे लोगों ने देख रहा है। तो उनका ये स्ट्रेटेजी होती है कि भाई हम उनको टारगेट करें जहाँ से हमको अधिक सफलता मिलेगी। उनके वर्कर मोरल बूस्टअप होंगे कि भाई हम ताकतवर हैं, देखें जिनके पास सिक्योरिटी था उसकी नेता को, तो वो एक स्ट्रेटेजी के तहत काम को। इसलिए मैंने क्या कहा कि भाई अगर सरकार का काम क्या है कि इन सारे इलाकों में पॉलिटिकल एक्टिविटी या सोशल एक्टिविटी जो इस प्रकार की, चाहे खेलकूद के माध्यम से और कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, यहाँ उस इलाकों में बढ़ना चाहिए और उसको संरक्षण भी गवर्नमेंट को, पुलिस को देनी चाहिए। तभी वो जो आइसोलेट होंगे और तभी फिर वहाँ बाकी समाज खड़ा हो सकेगा। और नहीं तो फिर अगर एकदम वीराना होगा, वहाँ कोई पब्लिक एक्टिविटी होगा ही नहीं, तो फिर उग्रवादी एक्टिविटी होगी, तो जनता तो डरे और सामने होंगे। 15 नवंबर 2000 के पहले यही हालत थी झारखंड की गाँव की। तो वहाँ एक्टिविटी करने पड़ेगी और करने के लिए हमने कहा कि आज पुलिस बल की कोई कमी नहीं है, सूचना तंत्र को ठीक रखो। जहाँ कहीं भी इस प्रकार के कार्यक्रम होता है कि आपको सूचना मिले ना मिले, आप अतिरिक्त उस क्षेत्र में पुलिस बल को आप तैनात रखिए, घूमते फिरते रहे, पेट्रोलिंग करते रहे, ताकि जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। एक बात आपसे पहले, क्या आपके कोई विधायक इस बात को कंप्लेन किए हैं कि पर्याप्त सुरक्षा बल उनको नहीं मिल रहा है? क्योंकि द फॉलोअप से बात करते हुए कई जो वर्तमान विधायक हैं वो कह रहे हैं कि सरकार बॉडीगार्ड की संख्या घटा दी है या हाउस गार्ड घटा दी है। तो ऐसा शिकायत आपको भी मिला है? और क्या आप खुद को सुरक्षित मानते हैं पूरी तरीके से? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि जितनी कई एक विधायक वो लोगों ने, कई एक नेताओं के पास सिक्योरिटी थी, इस सरकार बनने के बाद हटाई।
हमने उन लोगों को कहा कि भाई सरकार को पत्र लिखो, हमें भी लोग पत्र देते हैं, हम भी सरकार को पत्र लिखते हैं, लेकिन सरकार की जो काम है वो अपने ढर्रे पर ही चलती है, लोगों को कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराती है। तो ये आज बिल्कुल सर्वविदित है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है तो मैं अपने लिए मैं कभी किसी से मांगता नहीं हूँ। नहीं, राज्य को जनता को जानना चाहिए ना कि भाई आपके पास पर्याप्त बल है कि नहीं सुरक्षा। नहीं, ये काम सरकार की है, हमारा ये विषय नहीं है कि मेरे पास पर्याप्त, हमको जितना रहता है उसे हम चलते। कभी हमने अपने ओर से डिमांड भी नहीं करते हैं, कभी कहते भी नहीं हैं। कोई आप लोग अपने तरफ से टाइम भी देंगे पुलिस को, टाइम बॉन्ड के इतने दिन में इस केस को सॉल्व? मैं कल पहले जा रहा हूँ, कल पूरी परिस्थितियों की पता करें, और मैं इतना तो जरूर कहूँगा कि भाई जल्दी से जल्दी इस मामले को सॉल्व होनी चाहिए। अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराधी क्या उग्रवादी है, खुल करके सब बातें आई सामने, पकड़नी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बाबूलाल मरांडी जो कह रहे हैं कि ये आज की घटना जो है ये पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन का फेल्योर है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है। बार बार उस क्षेत्र में घटना घट रही है, फिर भी पुलिस एक्स्ट्रा जो चौकसी बरतनी चाहिए वो नहीं बरत रही है। ये दिखा रहा है कि पुलिस हर चीज़ को लुंज पुंज अवस्था में ही लेकर चलना चाहती है। साथ ही कई विधायकों ने ये कहा है, खासकर फॉलोअप से बात करते हुए, कि उनके सिक्योरिटी की संख्या घटाई गई है। तो एक बार फिर से मूल्यांकन करने की ज़रूरत है पुलिस डिपार्टमेंट को कि क्या जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया है या नहीं। शुक्रिया।